नमस्कार। मैं हूं मेघराज। आप सबको स्वागत है टेंस के पार्ट 2 लेक्चर पर, जहां पर आज हम जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में नॉर्मली हम जान चुके हैं पार्ट 1 के वीडियो पर। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, राइट? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस लेक्चर को आप देख लीजिएगा। एंड अभी इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो ये चार्ट की आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। ठीक ठीक है, ताकि आपको कोई भी टॉपिक पर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप ये देख सकते हैं। प्लीज़ आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। तो आगे दूसरी स्लाइड पर आप मूव करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? कंटिन्यूअस टेंस ये होता है कि कोई भी काम कंटिन्यूअसली सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है तो उसको कंटिन्यूअस टेंस होता है प्रेजेंट पर। ठीक है, तो उसको कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जाना जाता है। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जो भी काम कंटिन्यूअसली जो किया जा रहा है, जैसे वर्तमान में कोई काम अभी चल रहा है तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एंड पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अभी एक एग्जांपल देखेंगे। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, जो कि मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ, राइट? प्लेइंग, अभी करंट में मैं खेल रहा हूँ, राइट? एंड पास्ट पर जो होते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो ये होता है कि पास्ट में कोई काम किया जा रहा था, जैसे कि पास्ट में मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, एंड फ्यूचर में, फ्यूचर की वो होती है जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इसे बोला जाता है जो फ्यूचर में काम किया जा रहा होगा, उसको बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो ये है टेंस के लेक्चर। ठीक है, तो इसको आप डिटेल्स में हम जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, प्रेजेंट में जो काम किया जा रहा है। ठीक है, ये प्रेजेंट में जैसे कि कोई काम मैं कर रहा हूँ, सेंटेंस के माध्यम से एक बार समझेंगे दोबारा। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, कोई एक लड़का है, राइट? तो इसमें कोई रूल्स है, तो रूल्स हम जानेंगे। रूल्स है कि जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट वाली जो वीडियो जो फर्स्ट वाली जो लेक्चर है, तो इस पर मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है वो भी मैंने आपको दे चुका हूँ, राइट? उस वीडियो पर, उस पर आप प्लीज़ देख लीजिएगा यदि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो। ठीक है, तो इसमें मैंने यहाँ डिटेल्स में नहीं दिया हो क्योंकि जो वीडियो लंबी होगी तो इसके कारण से। ठीक है, देन आपको मैं सिंपल एक फॉर्मूला देना चाहूँगा इस पर। नॉर्मली आप वो वीडियो को एक बार देख लीजिए यदि आपने देखा नहीं है तो। ठीक है सर, एंड इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को यदि आप नेगेटिव पर बनाना चाह रहे हैं कोई भी सेंटेंस को, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो इसी के हिसाब से इसका सेंटेंस बनाया गया। ये सब्जेक्ट है ही, ईच हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग मेन वर्ब हो गया, राइट? एंड हो गया आर्टिकल ये, एंड बुक। इसको आप अभी ये जानिएगा, ये अ बुक को आप इस हिसाब से, ये ऑब्जेक्टिव हिसाब से। ठीक है, बाद में हम जैसे पढ़ते जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, बाद में आपको समझ में आ जाएगा क्या है, ए क्या है एंड बुक क्या है, राइट? बुक तो नाउन है, आपको ऑलरेडी पता ही है, राइट? एंड इसमें नॉर्मली जैसे कि इस पर ही इज रीडिंग बुक, इज के बाद जो हेल्प, जस्ट हेल्पिंग के बाद नॉट यदि आप लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि हम इसे नॉट लगा देंगे तो ये हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इंटरोगेटिव पर ईच को आगे लेके आएंगे, ईच ही प्लेइंग, ईच ही रीडिंग अ बुक हो गया, राइट? ईच को आगे लिखेंगे। ठीक है, एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव पर क्या होगा, इज ही होगा, उसके बाद ही के बाद, जस्ट ही के बाद हम नॉट लगाएंगे। ठीक है, एंड इंटरोगेटिव एंड हम जानेंगे, अफर्मेटिव भी जान लिया हमने, नेगेटिव भी, इंटरोगेटिव भी जान लिया, नेगेटिव इंटरोगेटिव भी हमने जान लिया, राइट? अभी हम जानेंगे सिंपली सेंटेंस के माध्यम से। ठीक है, अभी हम सेंटेंस जाने, तो इसमें ये सब्जेक्ट भी क्या, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी कौन से सब्जेक्ट पर, ये भी जानेंगे। ठीक, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे कि आपको पता ही है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो नाउन के लेक्चर में आपको ये बताया गया है, तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को आप देख लीजिएगा, देन आपको समझ में आए। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे ही, शी, इट, ये हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है,
तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इस थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज हेल्पिंग बार ई जाएगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। एंड फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ जैसे कि आई है तो एम आएगा, ठीक है। बाकी सब सब्जेक्ट के साथ आर आएगा, ठीक है। जैसे कि वी हो गया, वी आर, दे हो गया, दे आर, ठीक है। तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, वी और दे, ठीक है। देखो, ठीक है। जैसे जैसे कि प्यूपिल, पीपल, ठीक है, लोगो, पीईओ, राइट। तो इसमें हम ये यूज करेंगे, राइट। सन नॉर्मली अभी हम जानेंगे सेंटेंस पर, अभी दूसरे सेंटेंस पर हम मूव करेंगे, राइट। तो दूसरे सेंटेंस पर क्या लिखा हुआ है, दूसरे सेंटेंस पर लिखा हुआ है ये शी इज वो वॉचिंग मूवी, राइट। वो मूवी देख रही है, कोई एक लड़की है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसलिए इज हेल्पिंग वर्ब है। आई एम राइटिंग अ बुक, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए एम आया है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, जैसे आई के साथ एम आएगा, राइट। एंड यू आर डांसिंग ऑन द फ्लोर, आप फ्लोर पर डांस कर रहे हो, जैसे वी, यू है, यू के साथ आपको यू के साथ भी आर आएगा, राइट। एंड यू के साथ भी आर आएगा आपको, ठीक है। यू आर प्लेइंग, एंड साथ में आपको दे दे आर वर्शिपिंग, वो पूजा कर रहे हैं, राइट। दे एक से ज्यादा है, प्लूरल है, राइट। तो दे के साथ भी आर आएगा। वी आर कुकिंग फूड, हम खाना बना रहे हैं, राइट। वी ये प्लूरल है, ठीक है। एंड राम इज ड्रिंकिंग वाटर, राम एक सिंगुलर है, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया तो उसमें ईज आ गया, ठीक है। या फिर आप इसमें सब्जेक्ट के रूल्स आप ये देख लीजिएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या क्या है आपके, ही है, सी है, इट है, और कोई नाम भी हो सकता है, राइट। तो उसको ईच के नाम से जान, ईच हेल्पिंग वर्ब ईच यूज करेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जैसे आई के साथ एम आएगा, बाकी सब सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट बचे हुए तो उसके साथ आप लगाएंगे आर लगाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह, ठीक है। एंड सेकेंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में अभी हम जानेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस है जो जैसे कि कोई भी काम को किया जा रहा था पास्ट में, ठीक है, तो उसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस नॉर्मली जैसे कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे इसके जस्ट बाद, तो हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव पर होगा हेल्पिंग वर्ब पहले आगे आएगा, ठीक है, एंड सब्जेक्ट, मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेम, हेल्पिंग वर्ब आगे उसके सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, ठीक, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे तो हो जाएगा नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है। ये एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हम वाज लगाएंगे, जैसे कि ही वाज, शी वाज, इट वाज, नेम किसी नाम जैसे राम वाज, आई वाज, तो इसके साथ वाज लगाए। बाकी जितने भी सब्जेक्ट है तो उसे रेस्ट ऑल है तो उसके साथ वेर लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि ही वाज रीडिंग अ बुक, वो एक लड़का है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ वाज लगाएंगे। ही वॉज रीडिंग अ बुक, अभी नेगेटिव पर आप बताएंगे वाज के बाद नॉट लगाएं, ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। इंटरोगेटिव पर क्या करेंगे, वाज को आगे लेके आएंगे, वाज ही रीडिंग अ बुक, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को। एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव पर हम क्या करेंगे, वाज ही के बाद नॉट लगा देंगे, वाज ही नॉट रीडिंग अ बुक, ठीक है। एंड सेकेंड सेंटेंस शी वॉज वॉचिंग अ मूवी, सेम इसको भी उसी तरह आप बना लीजिए अपने खुद से, ठीक है। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे अपने खुद से तभी आपको क्लियर ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड शी वॉज राइटिंग अ बुक, वो किताब लिख रही थी, ठीक है। ये पास्ट में है सब सभी, ठीक है। जैसे कि ही वॉज रीडिंग अ बुक, वो किताब लिख रहा था, ही एक लड़का है, राइट। शी वॉज वॉचिंग अ मूवी, वो मूवी देख रही थी। आई वॉज राइटिंग अ बुक, मैं किताब लिख रहा था। यू आर डांसिंग ऑन द फ्लोर, आप फ्लोर पर डांस कर रहे थे। दे वर वर्शिपिंग, वो पूजा कर रहे थे, ठीक है। वे आर कुकिंग फूड, हम खाना बना रहे थे। राम वॉज ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रहा था राम, ठीक। इसमें नॉर्मली जो सेंटेंस है सेम सेंटेंस को मैंने लाया, जो भी सेंटेंस जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे आपको दिया गया था सेंटेंस, सेम सेंटेंस पर मैं यहाँ मैंने जस्ट हेल्पिंग वर्ब चेंज कर लिया। तो हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दे क्या हो गया, जो प्रेजेंट की बात पास्ट में आ गया है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है।
इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देन आप अपने बुक्स पर लिख लीजिएगा, ठीक है। जितना बार लिखेंगे और आप कोशिश करेंगे दोबारा करने के लिए, देन आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, ठीक है। अभी लास्ट है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है, इस टॉपिक पर। एंड आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जिस काम को कोई काम को फ्यूचर में किया जा रहा होगा, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई काम किया जा रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कोई काम किया जा रहा था, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कोई काम किया जा रहा होगा, ठीक है, फ्यूचर में, राइट। जैसे कि ही विल बी रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही होंगे, होंगी, ठीक है, फ्यूचर में। एंड अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पर भी सेम रूल्स है, ठीक है। सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस पर हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट जैसे कि सब्जेक्ट ये हो गया ही, और हेल्पिंग वर्ब हो गया विल बी, ठीक है, यहाँ पर विल बी लगाएंगे, ठीक है, विल बी। एंड मेन वर्ब हो गया एंड रीडिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया अ बुक, ठीक है, ये अ बुक। इस पर एक रूल्स है, हम शेल भी लगा सकते हैं आई सब्जेक्ट के साथ, शेल भी हम ओनली आई सब्जेक्ट के साथ, आई शेल भी के साथ हम शेल भी लगाएं। हालांकि ये रूल्स अभी इतना यूज नहीं किया जाता है नॉर्मली अभी मॉडर्न इंग्लिश पर, ठीक है। तो ये, तो इस पर शेल लगा, आई शेल बी रीडिंग अ बुक आप बोल सकते हैं, ठीक है। एंड बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल भी लगाएंगे, ठीक है। अगर आप आई के साथ शेल भी लगाएंगे, विल भी लगाएंगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। एंड कोई ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट ही होगा, ठीक है। एंड शी विल बी वॉचिंग मूवी, वो मूवी देख रही होगी, ठीक है। इसको नेगेटिव में बनाएंगे, शी विल नॉट लगाएं, विल और नॉट के बीच हम लगाएंगे नॉट, ठीक है, विल और बी के बीच में लगाएंगे, ठीक है, ये मिडिल पर लगाएंगे हम। शी विल नॉट बी वॉचिंग अ मूवी बोलेंगे, ठीक है। एंड इंटरोगेटिव पर लगाएंगे, विल आगे लेके आएंगे, उसके बाद शी विल शी बी वॉचिंग अ मूवी होगा, ठीक है। एंड आई नेगेटिव इंटरोगेटिव पर सेम, विल शी नॉट लगाएंगे, उसके बाद बी होगा, विल शी नॉट बी वॉचिंग अ मूवी, ठीक है। आई विल बी राइटिंग अ बुक, मैं बुक लिख रहा होऊंगा, ठीक है। यू विल बी डांसिंग ऑन द फ्लोर, आप डांस कर रहे होंगे, ठीक है। दे विल बी वर्शिपिंग, ठीक है। वी विल बी कुकिंग फूड, ठीक है। राम विल बी ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, यदि आपको समझ में नहीं आया एक बार में तो आप दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ इस वीडियो पर कमेंट के सेक्शन पर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।